हम क्षेत्रीय दल में था, आप सबसे बड़ा दल में आ गया है और बड़ा दल में जो हमको सम्मान मिलते जा रहा है उसमें बड़ा खुश है हम। आगे भी हम जनता के लिए काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, यहाँ का आदिवासी हित में काम करेंगे, मूलवासी के हित में काम करेंगे। देश का प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से इतना लंबा 140 किलोमीटर आके कोल्हान धरती की जनता के साथ डायरेक्ट संवाद किया, इसके लिए हम आभारी रहूँगा। लाभ के लिए हम कोई राजनीतिक नहीं करते। जो संताल परगना जो मुद्दा उठ चुका है, जो सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में 1855 में लड़ाई हुआ, उस लड़ाई का दिन है संताल परगना संताल पनाकाश करी अधिनियम। उस आदिवासी जन्मभूमि को कोई अगर आदिवासी को ज़मीन से वंचित करेगा तो स्वाभाविक है उसमें एक जन आंदोलन करके बचाना है। देश का प्रधानमंत्री सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़ा देश है भारतवर्ष। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हुआ है, इसीलिए उनका जो सोच, उनका जो आज जो भी संदेश देता है वो अच्छा है। कल आपने अपने फेसबुक अकाउंट से पूरे संथाल परगना को लेकर के एक बहुत ही मार्मिक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के पीछे जो तस्वीर दिख रही है वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की है। वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में बसते हैं। देखिए, हमने पहले जो कभी विद्यालय में पढ़े हैं ना, जी बिल्कुल, मास्टर होते हैं ना, हेड मास्टर भी होते हैं ना, कभी उसको भूलिएगा क्या है? फिर उसका साथ हमने शुरुआत किया राजनीतिक गुरुजी के साथ, और बहुत कुछ सीखने को समझने को हमको मौका मिला है ना। इसका मतलब उस दिन को हम भूल देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के जमशेदपुर में भाजपा के महारैली में चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो है झारखंड के साथ साथ कोल्हान की जो राजनीतिक तस्वीर है वह पूरी तरह बदल चुकी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी मौजूद है। आइए हम सीधा चंपई सोरेन से जुड़ते हैं। दादा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यक्रम में आदिवासी नेता के तौर पे उन्होंने आपकी बात की, मंच से भरी सभा में उन्होंने कहा, आपके अपमानित किए जाने को लेकर के सवाल उठाया, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम उस बारे में तो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन आज का देश का प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से इतना लंबा 140 किलोमीटर आके कोल्हान धरती की जनता के साथ डायरेक्ट संवाद किया, इसके लिए हम आभारी रहूँगा कि आज का परिवर्तन महारैली में इतना बारिश के बावजूद ऐतिहासिक भीड़ हुआ। बाहर जितना भीतर में था, बाहर में उससे और ज़्यादा था, इतना बारिश में। इसलिए आज हम उन सभी जो उपस्थिति पार्टी कार्यकर्ता समर्थक को सबसे पहले उस सबक को हम बहुत बहुत उन सबों से आभारी हूँ कि आज इतना बारिश के बावजूद भी आज इस परिवर्तन महारैली को सफल बनाया, ऐतिहासिक सफल बनाया। दादा, जनता को हम बहुत बधाई भी दे रहा हूँ। दादा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में बड़े मंच से जो है आपके दिल को कहीं न कहीं छुआ है। मतलब उन्होंने बताया कि एक आदिवासी का बेटा का अपमान हुआ है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जेएमएम से कुर्सी से गद्दी से उतार के उनको अपमानित किया है। एक मार्मिक क्षण था वो, उसको कैसे, मतलब कुछ तो आया होगा मन में?
देखिए, उस बारे में हम पहले कहा कि जो देश का प्रधानमंत्री सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़ा देश है भारतवर्ष, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हुआ है। इसीलिए उनका जो सोच, उनका जो आज जो भी संदेश देता है वो अच्छा है। दादा, एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने मतलब एक तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच शेयर करना पहली बार, ये क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, काम करने वाला आज समाज के बीच में रहने वाला व्यक्ति के लिए और आगे काम करने के लिए एक बल मिल जाता है। देखिए, हम लंबा झारखंड अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और आंदोलन के बीच में हम मजदूर आंदोलन भी सफल नेतृत्व किया है, विस्थापित का हक दिलाने में भी सफल नेतृत्व किया है। इसलिए इस तरह का हम क्षेत्रीय दल में था, आप सबसे बड़ा दल में आ गया है और बड़ा दल में जो हमको सम्मान मिलते जा रहा है उसमें बड़ा खुश है हम। आगे भी हम जनता के लिए काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, यहाँ का आदिवासी हित में काम करेंगे, मूलवासी के हित में काम करेंगे, दलित हित में काम करेंगे। झारखंड को अच्छा हम लोग संवारने में मेरा सहयोग रहेगा। दादा, झारखंड के पूरे संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर के आप आज मंच से काफ़ी आक्रामक थे, साथ ही नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर के आक्रामक हुए हैं, तो अब इस पर जो है इसका कितना लाभ मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? ये लाभ का नहीं, लाभ के लिए हम कोई राजनीतिक नहीं करते। जो संथाल परगना जो मुद्दा उठ चुका है, जो सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में 1855 में लड़ाई हुआ, उस लड़ाई का दिन है संथाल परगना संथाल पनाकास करी अधिनियम। उस आदिवासी जन्मभूमि को कोई अगर आदिवासी को ज़मीन से वंचित करेगा तो स्वाभाविक है उसमें एक जन आंदोलन करके उसको बचाना है। कोई भी संघर्ष करता है अपना लाभ के लिए नहीं, संघर्ष जो मुद्दा है जो उसको हम उस मुद्दा को मंजिल तक पहुंचाना है, ये उद्देश्य होता है संघर्षकारी का। दादा, अगर केवल हम भाजपा की बात करें तो आज प्रधानमंत्री का जो दौरा था ये कोल्हान की 14 सीटों पर कितना असर डालेगा? देखो, देश का प्रधानमंत्री इतना लंबा सफ़र किया रहा, 140 किलोमीटर, इतना बरसात में आया, बिल्कुल। और जनता से संवाद, एक भी जनता जितना भी बैठा हुआ था कोई हिला नहीं। उसमें आपको अंदाज करना चाहिए, इतना समय से बैठे जनता, और फिर देश का प्रधानमंत्री आने के बाद इतना देरी तक संवाद किया, एक भी कुर्सी से नहीं उठा। उसमें अंदाज कीजिए तो ये परिवर्तन का लहर संदेश है। दादा, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का कहना है कि झारखंड में कोई भी आ जाए, कितने भी बाहर से एक बड़े नेता आ जाए विपक्ष के, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, झारखंड तो हमारा है। देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम तो ऐसा भी हम इसीलिए उस बारे में नहीं कहेंगे कुछ भी कहें, कहने दीजिए। दादा, हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भाजपा के अब एक सिपाही हैं, अब पहले जैसे झामुमो के सिपाही थे। देखिए, ऐसा बात पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, है ना। दादा, एक आखिरी सवाल, एक मार्मिक सवाल। कल आपने अपने फेसबुक अकाउंट से पूरे संथाल परगना को लेकर के एक बहुत ही मार्मिक पोस्ट किया है, और उस पोस्ट के पीछे जो तस्वीर दिख रही है वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की है। वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में बसते हैं। देखिए,
कल जो हम पोस्ट किया है संताल परगना को स्थिति को लेके, इसलिए आज खुद हम संताल परगना जा रहे हैं। आज रात को दुमका में रुकेंगे और कल हिरणपुर डंगापाड़ा में माझी महल का महासम्मेलन में भाग लेंगे और उसी बिंदु पर समाज का स्थिति, आज तक समाज कितना क्षति हुआ है, उस जानताल पर ज़मीन कितना लूटा गया है, उस सारा चीज़ पर उसी कल विचार विमर्श होने के बाद आगे के कार्यक्रम लिया जाएगा। लेकिन इसी को देखते हुए, इसी पोस्ट को देखते हुए जेएमएम वाले मतलब एक सवाल उठा रहे हैं कि आज भी चंपई सोरेन के लिए मतलब गुरु जी ही एक सहारा है झारखंड की राजनीति में। देखिए, हमने पहले जो कभी विद्यालय में पढ़े हैं ना, जी बिल्कुल, मास्टर होते हैं ना, हेडमास्टर भी होते हैं ना, कभी उसको भूलिएगा क्या हैं? फिर उसका साथ हमने शुरुआत किया राजनीतिक गुरु जी के साथ, और बहुत कुछ सीखने को समझने को हमको मौका मिला है ना। इसका मतलब उस दिन को हम भूल देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। चलिए आगे। दादा, इस बार विधानसभा चुनाव में कोल्हान में कैसा प्रदर्शन करेगा भाजपा? मतलब आखिरी कोल्हान के पूरा झारखंड में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कोल्हान के टाइगर का कहना है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी के इस दौरे के बाद जो है कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो है बेहतर और शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। बहरहाल अब तो ये चुनावी नतीजे ही डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या आगे की रणनीति है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in